स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गरुड़ा अंत्य प्रकरण का 35वां। भक्त के द्रोह से भगवान का द्रोह। संवत 1885 में चैत्र शुक्ला नवमी 12 अप्रैल 1829 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गरुड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष साधुगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तब श्रीजी महाराज से शुकमुनि ने पूछा कि हे महाराज, जिसके हृदय में भगवान और भगवान के भक्त का ऐसा दृढ़ आश्रय हो जो कभी ना मिटे, चाहे उसे कैसा भी आपत्काल आ जाए, और देह को चाहे जितना सुख दुख हो या मान अपमान हो, एवं देश काल की चाहे जितनी विषमता आ जाए, फिर भी ना मिटे, ऐसे दृढ़ भगवदाश्रय को कैसे विदित किया जा सकता है कि उस भक्त को ऐसा ही दृढ़ आश्रय है, तथा ऐसे अनन्य शरणागत के मन का अभिप्राय एवं देह का आचार कैसा होता है, यह भी बताइए। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि जिस भक्त के हृदय में एकमात्र भगवान की ही महानता बसी हो और वह भगवान से विशेष अन्य किसी भी चीज को ना गिनता हो, भगवान के सिवा अन्य वस्तुओं को तुच्छ मानता हो, तथा भगवान और साधु उस भक्त को उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार ना चलने दें और प्रकृति के विपरीत आचरण कराएं, फिर भी वह उद्विग्न ना होता हो, तथा चाहे जितनी दृढ़ मूल प्रकृति हो, उसे छोड़कर जो भगवान और संत के कहने के अनुसार सरल होकर रहे, ये दो प्रकार की जिसे समझ हो, उसके सिर चाहे कितना ही बुरा आपत्काल आ गिरे, वह किसी हालत में भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता। तब शुकमुनि ने पुनः पूछा कि प्रकृति के प्रतिकूल आचरण कराए जाने पर जीव को व्यग्रता तो होती है, परंतु उस व्यग्रता के प्रकार में कोई अंतर होता है या नहीं? यह सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि स्वाभाविक प्रकृति को छेड़े जाने से उसकी व्यग्रता तो होती ही है, पर ऐसे समय वह अपने ही अवगुणों को देखे, परंतु भगवान और संत पर दोष ना मढ़े, वही भक्त अच्छा भक्त है। परंतु यदि वह अपने अवगुणों को ना मानकर भगवान और संत का दोष देखता है, तो हमें उस पर विश्वास नहीं आता, तथा ऐसे अवगुणग्राही भक्त की शरणागति का भी कोई ठिकाना नहीं रहता। शुकमुनि ने पुनः पूछा कि जिसकी जो प्रकृति है, उसे यदि भगवान तथा संत ने कभी भी छेड़ा ना हो, तब वह अपने मन में यह कैसे समझ सकता है कि यदि मेरी प्रकृति को छेड़ा गया तो मेरा ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि जिस बात का स्वयं को अनुभव ही ना हो, उस पर उसका विश्वास कैसे हो सकता है? तब श्रीजी महाराज बोले कि उस पुरुष को अपने मन के संकल्पों पर गहरी दृष्टि रखनी चाहिए कि मेरे मन में भगवान के सिवा अन्य पंच विषयों के भोगों में कौन से विषय की वासना प्रबल है और किस विषय का बलवत्तर संकल्प होता है। ऐसी गहरी दृष्टि रखने पर उसे मालूम हो जाता है कि मैं कैसा हूं। इसके सिवा स्वयं की पहचान नहीं हो पाती। उसे विचार इस प्रकार करना होता है कि इस पदार्थ की मुझे तीव्र वासना है, अतः संत यदि मेरी इस प्रकृति को छेड़ेंगे तब मेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इस प्रकार वह अपने आप को पहचानेगा। ऐसी स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि भगवान या साधु कभी जीवन भर उसकी प्रकृति को छेड़ते ही नहीं, तब तो सत्संग में उसकी नैया पार लग जाती है। परंतु यदि उसकी प्रकृति को बदलने के लिए रुकावट डाली तो अंत में उसको भारी विघ्न उपस्थित हो जाता है, तथा वह अत्यंत उद्विग्न होकर सत्संग से विमुख हो जाता है। पुनः श्रीजी महाराज ने कहा कि साधु के द्रोह का पाप शास्त्रों में अन्य पापों की अपेक्षा घोर पाप बताया है, क्योंकि साधु के हृदय में साक्षात श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। इसलिए साधु का द्रोह हुआ तो भगवान का ही द्रोह हो जाता है। उस साधु के द्रोह से उनके हृदय में निवास करने वाले भगवान दुखित होते हैं। इस प्रकार भगवान का द्रोह करना अधिक पाप है और वह अन्य पापों की अपेक्षा घोर पाप बताया गया है। और यद्यपि कंस, शिशुपाल तथा पूतना आदि दैत्यों ने स्वयं भगवान का द्रोह किया था, फिर भी भगवान ने उनका कल्याण भक्तों के समान ही किया,
इसका क्या अभिप्राय है? तो इन दैत्यों ने वैर बुद्धि से भी भगवान का चिंतन किया। तब भगवान ने यह समझा कि इन दैत्यों ने वैर बुद्धि से भी मेरा चिंतन किया है और ये मेरे संबंध में आ गए हैं, अतः मुझे इनका भी कल्याण करना चाहिए। यहां तो इन असुरों पर भगवान की दया का आधिक्य समझना चाहिए। इस बात पर भी ध्यान देना कि इन दैत्यों ने वैर बुद्धि द्वारा भी जब भगवान से लगाव किया, तब भगवान ने उनका भी कल्याण कर दिया। तब जो भक्त भक्ति भाव से उनका आश्रय ग्रहण करेगा और उन्हें प्रसन्न करेगा, तो भगवान उसका कल्याण क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इस प्रकार भगवान की अति दयालुता का परिचय देते हुए शास्त्रकारों का यही अभिप्राय है कि सभी मनुष्य भगवान की भक्ति में लग जाएं, परंतु वैर बुद्धि द्वारा भी कल्याण हो, इस कथन का यह अर्थ कभी नहीं करना कि दैत्यों के समान भगवान का अप्रिय ही करते रहना। इस दृष्टि से जो भी भगवान के प्रति वैर भाव रखकर उनसे द्रोह करते हैं और भगवान के अप्रिय अवांछनीय कर्म करते हैं, उन्हें तो दैत्य ही समझना, क्योंकि यह पक्ष तो दैत्यों का है। अतः हमें तो भगवान की इच्छा के अनुसार ही सदाचरण पूर्वक भक्ति करते रहना चाहिए। भगवान एवं उनके भक्तों को प्रसन्न करना, यही भगवान के भक्तों का अभिप्राय है। पुनः शुकमुनि ने श्रीजी महाराज से पूछा कि हे महाराज, साधु के हृदय में भगवान निवास करते हैं तथा उनके द्रोह करने से भगवान का द्रोह हो जाता है और उनकी सेवा करने से भगवान की सेवा होती है। ऐसे साधु के क्या लक्षण हैं, यह बताइए। यह प्रश्न सुनकर श्रीजी महाराज कुछ समय तक विचारमग्न रहे। तत्पश्चात कृपा करके बोले कि ऐसे साधु का प्रथम लक्षण यह है कि वह भगवान को कभी निराकार नहीं समझते, बल्कि वे भगवान को सदैव दिव्य साकार मूर्ति मानते हैं। वह साधु चाहे कितने ही पुराण, उपनिषद तथा वेद आदि ग्रंथों का श्रवण करे और उन ग्रंथों के द्वारा यदि भगवान के निराकार स्वरूप की कुछ बातें उनके सुनने में आए, तो भी वह यही समझते हैं कि या तो हमें इन शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आता, अथवा इनमें कुछ अलग रीति से यह कैसा भी कहा होगा। फिर भी भगवान तो सदैव साकार ही हैं, और यदि वह भगवान को साकार नहीं समझते तो उनकी उपासना की दृढ़ता नहीं कही जा सकती। यदि भगवान का स्वरूप साकार ना हो तो उनको कर्ता नहीं कह सकते। जिस प्रकार आकाश को अरूप होने के कारण उसमें कर्तृत्व भाव नहीं कहा जाएगा, उसी प्रकार भगवान में भी कर्ता भाव तथा एक देशस्थ भाव नहीं कह सकते। इसलिए ऐसे संत समझते हैं कि भगवान सदैव साकार ही हैं तथा अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कर्ता हैं। वे सर्वदा अपने अक्षरधाम में विराजमान रहते हैं तथा राजाधिराज हैं। वे ही प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार की समझ को जो सुदृढ़ रखता है तथा उस समझ से कभी विचलित नहीं होता, यह संत का प्रथम लक्षण है। दूसरा लक्षण यह है कि ऐसे परात्पर भगवान की एकांत की भक्ति करते हैं तथा और कोई भी उन भगवान का नाम स्मरण तथा कीर्तनादि कर रहा हो तो वे संत उसे देखकर मन में अति प्रसन्न होते हैं। तीसरा लक्षण तो यह है कि भगवान के भक्तों के मध्य रहना हो तो उसके लिए अपने स्वभाव को बाधक नहीं बनने देते। यदि ऐसा स्वभाव हो तो उस स्वभाव का परित्याग कर दे, परंतु भगवत भक्त के संग का परित्याग ना करे। यदि बड़े संत अपने स्वभाव की आलोचना करे तो उनके प्रति दुर्भावना ना हो, बल्कि अपने ही स्वभाव को उत्तरदायी समझे, परंतु उद्विग्न होकर भक्त समूह से दूर रहने का संकल्प भी मन में ना करे और भक्तों के समुदाय में ही अपना आनंद माने। यह पूर्वोक्त संत का तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण यह है कि यदि उन्हें अच्छा वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, निर्मल जल अथवा जो भी अन्य अच्छे अच्छे पदार्थ प्राप्त हों, तो वह मन में ऐसा संकल्प करें कि इन पदार्थों को यदि मैं भगवान के भक्त को अर्पित कर दूं तो ठीक रहेगा। इस प्रकार उन पदार्थों को भगवत भक्त की सेवा में देकर प्रसन्न रहते हों, यह संत का चतुर्थ लक्षण है। पांचवां लक्षण यह
कि वह इस तरह भक्तों के समुदाय में रहता हो, फिर भी किसी को उसके प्रति ऐसा विचार ना आए कि यह तो कितने ही वर्षों तक साथ में रहा, फिर भी इसके हृदय की कुछ भी था नहीं लग पाई। कौन जाने यह कैसा होगा, इसका तो कोई भेद ही नहीं मालूम पड़ता। ऐसी धारणा उसके प्रति कभी किसी को नहीं पैदा होती। इस प्रकार वह सरल स्वभाव का हो और आंतरिक एवं बाह्य रूप से वह जैसा हो, उसे सब लोग जानते हो कि यह तो ऐसा है, इस प्रकार का सरल स्वभाव वाला हो। छठा लक्षण यह है कि वह शांत स्वभाव वाला हो, फिर भी कुसंगी का संग उसे तनिक भी पसंद ना हो। यदि भगवान से विमुख का संग हो भी गया तो वह तुरंत क्रुद्ध होकर उससे दूर रहेगा। इस प्रकार विमुख के संग से अपनी स्वाभाविक अरुचि रहती हो। इन 6 लक्षणों से युक्त साधु के हृदय में भगवान विराजमान हैं, ऐसा समझना चाहिए। यदि कोई ऐसे साधु का द्रोह करता है तो उसे भगवान का द्रोह करने के सदृश पाप लगता है। यदि कोई ऐसे साधु की सेवा करता है तो उसका फल भगवान की सेवा करने तुल्य प्राप्त होता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गरुड़ अंत्य प्रकरण का 35वां वचनामृत पूर्ण हुआ।